ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। बोलिए जोर से सभी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पावन मास कार्तिक मास चल रहा है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और आप सभी को भी धनतेरस और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरि बोल। जैसे आप सभी जानते हैं दीपावली उत्सव क्यों मनाए जाते हैं। मतलब यानी दीपावली के समय में भगवान की बहुत सारी सुंदर सुंदर लीलाएं हुई थी। त्रेता युग में प्रभु रामचंद्र जी आए थे अयोध्या, रावण का वध करके। क्योंकि आज धनतेरस है, हम इधर धनत्रयोदशी कहते हैं कर्नाटक में। धनतेरस भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ था आज के दिन। और समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी भी प्राकट्य हुए और अमृत भी प्रकट हुआ था। तो इसलिए आज भगवान धन्वंतरी की भी पूजा करते हैं, हरि बोल, हरि बोल। क्योंकि भगवान विष्णु के ही अवतार है। तो कल यानी टुमारो दीपावली अमावस्या है। कल है परसों है अमावस्या। कल आ रहा है, परसों खत्म हो रहा है। हाँ? और 4:30 बजे कल शाम में आ रहा है, परसों खत्म हो रहा है। परसों शाम में जाना है। कल नरक चतुर्दशी की भगवान ने नरकासुर का वध किया। हरि बोल। और नरक चतुर्दशी के दूसरे दिन यानी कार्तिक अमावस्या के दिन में भगवान ने बहुत सुंदर और मधुर लीला की। जितने भी भगवान की लीला है उसमें से सबसे मधुरतम लीला मानी जाती है। वैसे भगवान के हर लीला मधुर है, लेकिन ये बहुत ही मधुर लीला है। वो कौन सी लीला है? वो दामोदर लीला। कौन सी लीला है? दामोदर लीला। पता है? पता है ना? कोई बोलने तैयार नहीं है।
साक्षात दामोदर खड़े हैं हमारे सामने। कितने सुंदर लग रहे हैं ना भगवान। और इतनी मधुर लीला है। तो लीला भगवान ने कार्तिक अमावस्या के दिवस में की। खास करके भक्तों के लिए बहुत ही मधुर लीला है। और पूरे महीने में भगवान के इस बाल गोपाल रूप का भक्त सेवा करते हैं। और भगवान दामोदर को दीप अर्पण करते हैं। इसलिए इस मास को दामोदर मास भी कहा जाता है। जब आचार्य इन लीलाओं का वर्णन करते हैं और इस लीला की मधुरता और बढ़ती है। और लीला के फल को चखते हैं, चख चख के जो मधुर फल है हमें प्रदान करते हैं। जब ऐसे आचार्यों की मुखारविंद से जब हम इन लीलाओं का श्रवण करते हैं तो लीला की मधुरता और दिव्य आनंद हमें प्राप्त होता है। लीला तो हम सब जानते हैं, बचपन से हम देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं दामोदर लीला। लेकिन जब आचार्य लोग इस लीला का वर्णन करते हैं उसके अंदर का जो गूढ़ बातें यानी सीक्रेट बातें उनके माध्यम से हमें पता चलता है। तो बात गोकुल की है। गोकुल के राजा नंद महाराज, यशोदा मैया, गोकुल के राजभवन में नंद महाराज के घर में सब दासियां इधर उधर घूम रही थी। कुछ दासियां, सभी दासियां व्यस्त थी अपने अपने कार्य में। कुछ दासियां दूध का मंथन कर रही थी, कुछ दासियां अन्य कार्य में व्यस्त थी। जब वो कार्य कर रही थी तो क्या कर रहे थे वो? अब माताएं भी घर में काम करते रहते हैं। अब करते वक्त कुछ तो करते होंगे, सिर्फ काम करते टाइम पास होना चाहिए। जैसे टीवी लगाते हैं, टीवी में गाने आते हैं, पिक्चर के गाने हो, टाइम पास काम करते हुए, रसोई क्लीन करते हुए या झाड़ू पोछा कर रहे, कुछ भी कर रहे हैं तो क्या करते हैं? टीवी लगाते हैं या कोई मोबाइल में सॉन्ग लगाते हैं, शायद कोई भजन भी लगाते हैं। लेकिन जो गोकुल में जो थी, नंद भवन में जो दासियां थी, वो 24/7 निरंतर वो कृष्ण कीर्तन करते हुए ही काम करते थे। और नंद महाराज के घर दासी का रोल भी मिलना बड़ा भाग्य की बात है। अगर वो कोई दासी भी अगर है तो बड़े भाग्यवान जीव ही है, क्योंकि उसने अपने आंखों से कृष्ण लीला का आनंद लिया हुआ है। तो यशोदा मैया
दूध का मंथन कर रही थी और गोकुल का जो व्यवसाय था पूरी तरह से वो दूध के ऊपर निर्भर था। दूध, घी, मक्खन, दही, पनीर, ये सब दूध से बने हुए सभी पदार्थ दूध के ऊपर ही था। जब यशोदा मैया जब दूध का मंथन कर रही थी, जानते हैं कर रहे आजकल तो कोई करते नहीं, हाँ? नए लोगों को तो पता नहीं है, पुराने जो भी माता जी लोग हैं उनको पता है। हाँ? दूध गर्म करना, उसमें दही डालते हैं, फिर उसको रखते हैं, फिर उसका मंथन करते हैं, उसमें से मक्खन निकलता है, फिर छाछ निकलता है। आजकल मक्खन भी बाहर मिल रहा है, डायरेक्ट मक्खन ही ला लेते हैं, रेडीमेड मिल ही जाता है। अमूल चीज, अमूल बटर। हम बचपन में देखते हमारी दादी करते थे, हम जब मक्खन निकलता हम देखते रहते थे, मक्खन मिलते ही हम खाने के लिए हाथ आगे करते थे, ठहरो खाली कृष्ण को अर्पण करेंगे। मराठी में बोलते कृष्णा तुला अर्पण, बोलने के पश्चात हमें मक्खन खाने देते थे। बोलते हमें दो, लेकिन नहीं देते थे, पहले कृष्ण को अर्पण करेंगे। तो वो भाव था उस समय। आजकल क्या रेडीमेड मिल रहा है, पैकेट में लेकर आते हैं, मक्खन भी मुश्किल है, बटर मिल रहा है, वो बटर अलग ही रहता है। तो मंथन कर रही थी तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं यशोदा मैया के बारे में कि किस प्रकार यशोदा मैया दिख रही थी। यशोदा मैया के आभूषण के बारे में वर्णन करते हैं, यशोदा मैया के बालों के बारे में वर्णन करते हैं। और जब यशोदा मैया कर रही थी तो भजन करते हुए कर रही थी। और यशोदा मैया के हाथ में जो कंगन थे और भगवान की लीला में हर वस्तु एक व्यक्ति है, अगर कंगन भी है तो वो भी एक व्यक्ति है। कंगन भी सोच रहे अरे मैया गा रही है, भजन कर रही है, तो हमें करताल की तरह बजना चाहिए, करताल की तरह उसकी ध्वनि आनी चाहिए। जब कीर्तन करते तो करताल बजाते, तो उस समय वो करताल वगैरह कोई बजा नहीं रहा था, सभी कार्य में व्यस्त थे, भजन भगवान के नाम का कीर्तन मतलब नाम स्मरण करते हुए कार्य कर रहे थे। यशोदा मैया भी मंथन करते करते वो भगवान का कोई भजन गा रहे थे, और जो उनके हाथ में कंगन थे वो सोचने लगे अरे हमको भी मौका मिला है भगवान की सेवा करने का, तो वो भी करताल की तरह बजने लगे। और यशोदा मैया मालती पुष्प धारण की हुई, पुष्प लगाते हैं ना, आजकल नहीं लगाते, वो अलग बात है, पहले के जमाने में पुष्प लगाते थे माताएं। तो मालती पुष्प थे, तो मालती पुष्प भी सोचने लगे अरे आप मुझे कुछ तो करना है। वो भी एक व्यक्ति है वहां पर, उनका एक व्यक्तित्व है। पुष्प कोई वहां पे कोई ये नहीं है, मतलब वस्तु की तरह नहीं है, उनका भी एक व्यक्तित्व है। तो जैसे मंथन कर रही थी तो उनका शरीर पूरा हिल रहा था, सर हिल रहा था, तो मालती पुष्प सोचने लगे अरे इतनी महान वैष्णव भगवान की सेवा कर रही है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए दूध का मंथन कर रही है, और उस दूध से जो भी निकलता है वो भगवान को अर्पण करने वाली है, तो ये तो भगवान की बहुत शुद्ध भक्त हो गई, मैं शुद्ध भक्त के सर पे कैसे बैठ सकता हूं। तो मालती पुष्प ने सोचा और तुरंत वो नीचे गिर गया, नीचे गिरकर उनके चरणों की सेवा करने लगे। अरे हम तो ऐसे वैष्णव के चरणों की सेवा करनी चाहिए,
सर पे नहीं बैठना है वैष्णव के, वैष्णव के सर पे नहीं, उनके चरणों में रहना है, चरणों में लेके उनकी सेवा। अब ये ऐसे बातें हमको कैसे पता चलता? हम तो थे नहीं वहां पे जब लीला हो रही थी, हम में से कोई था तो नहीं ना, वहां पे कोई नहीं था। लेकिन ये सभी बातें कैसे पता चलता है? आचार उनके माध्यम से। जो परंपराओं में जो आचार्य आते हैं, इन लीलाओं का स्वाद चखते हैं, इन लीलाओं पे वो तपस्या करते हैं, इन लीलाओं पे ध्यान करते हैं, तब उनको इन लीलाओं के अंदर की बातें, गूढ़ बातें, सीक्रेट बातें पता चलता है, और उनके माध्यम से हमें उस लीला का आनंद लेने का अवसर प्रदान होता है। तो चल रहा था, कीर्तन कर रहे थे, प्रभुपाद भी बताते, अगर कोई भी माता है भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र की तरह प्रेम करना चाहती है, वात्सल्य भाव में, तो उन्हें यशोदा मैया का अनुसरण करना चाहिए। जिस प्रकार यशोदा मैया श्री कृष्ण की सेवा करती थी, उनका जीवन पूरी तरह से श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए था, तो उनका अनुसरण करना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी बताते हैं। अब बंधन चल रहा था, और वहां श्री कृष्ण बाल गोपाल सोए हुए थे, योग निद्रा में। भगवान की निद्रा को योग निद्रा कहते हैं, हमारी निद्रा तमोगुण की निद्रा है। हाँ? हमारी निद्रा जो है तमोगुण की निद्रा, आलस्य की निद्रा है हमारी। भगवान सोते हुए भी जागते ही रहते हैं, हम जागते हुए भी सोते हुए तरह रहते हैं। हम कुछ पूछे अभी तो ऐसा लगता है सब सो गए ही है। तो भगवान योग निद्रा में थे, तो यहाँ पे निद्रा भी सोचने लगी कि मैं ऐसे ही सो गई, भगवान को ऐसे ही सुला दी मैं, तो मुझे भगवान के लीला को देखने का अवसर ही नहीं मिला। निद्रा सोचने लगा, भगवान सो ही गए, सो गए तो ये आगे लीला नहीं आगे बढ़ सकती ना। तो निद्रा भी वहां पे सोचने लगी, नहीं मुझे भगवान को उठाना है निद्रा में से। तुरंत श्री कृष्ण उठ गए, बाल गोपाल उठ गए। अक्सर जब बच्चा छोटा होता है, उठता है, तो क्या करता है? मम्मी के पास, माँ के पास जाता है। अब माँ मंथन कर रही थी, श्री कृष्ण देखते जाते हैं, तो जो मंथन करने की जो छड़ी थी, उस छड़ी को ऐसे हाथ से पकड़ लेते, और हाथ से पकड़ के ऐसे खड़े रहते हैं एकदम। और मन ही मन श्री कृष्ण सोचने लगे, अरे भैया, मुझे पाने के लिए कितने सारे ऋषि मुनि, बड़े बड़े देवी देवता शास्त्रों का मंथन करते हैं, इसके बावजूद भी मुझे पा नहीं सकते। अरे तुम तो मुझे पा चुकी हो, फिर भी क्यों मंथन कर रही हो? तुम्हें क्या आवश्यक है मंथन करने की? मतलब श्री कृष्ण मन ही मन में सोच रहे, तुम तो मुझे पा चुकी हो, नहीं तो तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, नहीं तो तुम्हारे प्रेम से प्रसन्न हूं, फिर भी तुम क्यों इतना कष्ट उठा रहे हो? श्री कृष्ण मन ही मन सोच रहे। तो जब मंथन की छड़ी को पकड़ा, तो मैया को समझ में आया कि बाल गोपाल कृष्ण को भूख लगी, बच्चे थे श्री कृष्ण। तुरंत श्री कृष्ण को उन्होंने अपने गोद में उठाया,
और आचार्य ये वर्णन करते हैं कि जब जैसे ही श्री कृष्ण आए मंथन की छड़ी को पकड़ा तो यशोदा मैया के स्तनों से दूध भी छलक कर बाहर गिरा। दूध भी सोचने लगा अरे मुझे भी भगवान की सेवा करना है, नहीं तो मैया भूल जाएगी अगर दूध ना निकला तो। इंडिकेट कर रहे थे मैया को, ले लो कृष्ण को अपने गोद में ले लो, तुरंत दूध पिलाना शुरू करो। तो मैया को याद दिला रहे थे, वो स्तनों में जो दूध था वो याद दिला रहा था। तुरंत उन्होंने गोद में उठा लिया, गोद में उठाकर श्री कृष्ण को स्तनपान कराना, दूध पिलाना शुरू किया। जब दूध पिला रही थी तो श्री कृष्ण के सुंदर मुखारविंद का दर्शन कर रही थी। उनके घुंघराले बाल, एकदम चंद्रमा की तरह सुंदर मुख, भगवान के इस सुंदर मुख का दर्शन करते हुए वो दूध पिला रही थी। अब देखो और एक व्यक्ति आ गया बीच में। अब अंदर किचन में सेकड़ी के ऊपर दूध रखा हुआ। देखिए ये सब चीजें हमें जब हम कथा का श्रवण करते हैं इसके अंदर की बातें तभी पता चलता है। ये सब पता है, सीढ़ी पे दूध था, दूध गिरा था, फिर रख गए लेकर आ गए, ये तो पता है। लेकिन लीला के अंदर के जो गूढ़ बातें रहती हैं वो हम जब कथा का श्रवण आचार्यों के माध्यम से हम जब करते हैं तभी हम इस लीला का महत्व। तो अंदर जो सीढ़ी के ऊपर दूध रखा हुआ था, तो दूध भी एक व्यक्ति है, दूध भी सोचने लगा कि अगर मैं वहीं पे जलने लगा, दूध ऐसे तप के जलने लगा, सोचने लगा अगर मैं चुप बैठ गया, अगर मैं बाहर नहीं घूमूंगा, चुप बैठ गया मैं, तो क्या होता है, मैया ऐसे ही दूध पिलाते रह जाएंगे। क्योंकि भगवान आनंद है, कितना भी दूध पी लेते हैं। और यशोदा मैया के पास भी अनलिमिटेड दूध है, क्योंकि उनका प्रेम अनलिमिटेड है, भगवान अनलिमिटेड है। तो ये ऐसे ही चलते रहेगा ये सिलसिला। तो अब इस सिलसिला को तोड़ना है हमको। तो अंदर जो सेगड़ी के ऊपर दूध था वो जल कर चूल्हे के अंदर गिर गया। तब तुरंत क्या किया, यशोदा मैया ने कृष्ण को अपने गोद में जो दूध पिला रही थी तो नीचे रखकर जो सीढ़ी के ऊपर दूध था उसे उतारने के लिए। अब देखिए यशोदा मैया का कार्य यहाँ पर, जिस भगवान को उनको दूध पिलाने का, उनकी सेवा करने का, उनको प्रसन्न करने का जो अवसर उनको प्राप्त हुआ है, बड़े बड़े देवी देवताओं को प्राप्त नहीं मिलता, उस कार्य को करने के बजाय, वो अवसर उनको मिला, उस कार्य को करने के बजाय श्री कृष्ण को वहां पर छोड़कर दूध के लिए गए। श्री कृष्ण को दूध पिलाना महत्व है, अंदर सीढ़ी के ऊपर जो दूध उभर कर गिर रहा था उसे उतारना महत्व था। तो यशोदा मैया ने श्री कृष्ण को नाराज कर इसलिए गई क्योंकि वो भी दूध श्री कृष्ण के लिए था। तो श्री कृष्ण के लिए दूध पिलाने के लिए वो अच्छे गायों, नंद बाबा के पास कितने 9 लाख गाय थे, कितने 9 लाख थे। उनमें से गिने चुने गायों का दूध ही उन गायों को ऐसे ऐसे चीजें खिलाते थे। उन गायों के दूध को ही श्री कृष्ण की सेवा में उपयोग करते थे, यानी श्री कृष्ण को पिलाते थे। तो यशोदा मैया ने सोचा ये दूध भी श्री कृष्ण के लिए, लेकिन यहाँ तो श्री कृष्ण नाराज हो गए।
सोचने लगे थे मुझे मुझे दूध पिलाना छोड़कर क्या दूध को उतारना इम्पोर्टेंट है, क्या महत्वपूर्ण कार्य है? मैया मुझे छोड़ के चली गई तो श्री कृष्ण को क्रोध आया। ये क्या भक्ति है? भक्ति क्या होती है? भगवान को संतुष्ट करना ही भक्ति होती है। लेकिन यहाँ पर तो यशोदा मैया भगवान को दुखी करके जा रही है। क्या ये भक्ति है क्या नहीं है? क्योंकि वैसे वास्तव में भगवान अंदर ही अंदर संतुष्ट ही थे। वास्तव में मनुष्य जीवन का उद्देश्य संसिद्धि यही है कि भगवान की सेवा करके भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। हम जो भी कार्य करते हैं उससे भगवान प्रसन्न हो, वही मनुष्य जीवन की संसिद्धि है। यहाँ यशोदा मैया भगवान को प्रसन्न करे बगैर भगवान को क्रोध में छोड़कर वो चली गई। लेकिन श्री कृष्ण वास्तव में अंदर से प्रसन्न थी, लेकिन उनको लीला करनी थी, लीला में और मधुरता लानी थी उनको। तो जैसे ही गई तो श्री कृष्ण एकदम बड़े क्रोध में हो गए, क्रोध में अपने होठों को चबाने लगे। हाँ, फिर उनको सोचा क्या करूं, तो पास में एक पत्थर पड़ा हुआ था, तो एक मटका था, मटके के अंदर बहुत सारा दही वगैरह जो भी रखा हुआ था, तो उस मटके को उन्होंने फोड़ दिया। जैसे ही मटके को फोड़ा, जो भी दही था उसके अंदर सब नीचे गिर गया। अब परेशान, कृष्ण परेशान हो गया, अरे ये क्या कर दिया मैंने, अब तो मैया मुझे छोड़ेगी नहीं। कृष्ण डरने लगे, कृष्ण भी डर रहे हैं, जिनको सब डरते वो भी डर रहे, मैया से डर रहे हो। मैंने तो जो पैसे ही फेंका था पत्थर, ये तो बहुत परेशानी आ गई एकदम। पूरा का पूरा दही मक्खन जो भी था उसके अंदर बाहर गिर गया। अब क्या करें? श्री कृष्ण पूरा सब तरफ वो दही फैल गया था, उसके अंदर ही चलते 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 एक कमरे में जाकर बैठ गए। एक कमरे में उखल था, जो है ना उखल मतलब दिख रहा है ना, उसके ऊपर चढ़कर श्री कृष्ण बैठ गए। और उस कमरे के अंदर कुछ पक्षियां भी थे, बैठे हुए थे, कुछ बंदर भी थे। वो वही बंदर थे जो त्रेतायुग में थे। त्रेतायुग में प्रभु रामचंद्र जी के साथ थे। तो उन्होंने बोला कि जंगल में तो मैं तुमको कुछ खिला नहीं पाया, जब मैं राम अवतार में था तो मैंने तुम लोगों ने मेरी बहुत सहायता की, मैं तो तुमको कुछ ट्रीट नहीं दे सका, पार्टी नहीं दे सका, लेकिन अगली बार जब मैं आऊंगा द्वापर युग में, जब मैं कृष्ण बनकर जब आऊंगा, तब मैं तुमको ढेर सारा मक्खन खिलाऊंगा। तो बंदरों को मक्खन खिलाने, वही बंदर थे तो बंदरों को मक्खन खिला रहे थे। यशोदा मैया आती है, देखती है तो कृष्ण तो दिख नहीं दिख रहे। दो चीजें हो गई, एक तो मटका फूटा हुआ है और अंदर की दही सब तरफ गिर गई है, और दूसरी बात कृष्ण नहीं दिख रहे। तब यशोदा मैया को लगा कि ये कार्य हो न हो, ये नटखट कृष्ण का ही है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। नटखट कृष्ण, अभी मैं इसको ठीक करती हूँ, बहुत तंग करके रखा है, अभी ठीक करता हूँ। अपने तो माँ बोलती है ठीक करती हूँ, मार मार के। बच्चों
को कितना ही बार कुछ नहीं होता है, वो अलग बात है। तो यशोदा में ये सोचने लगी मैं अभी ठीक करती हूँ इसको। तो उसने उन्होंने क्या किया, एक छड़ी अब ढूंढने लगी इधर उधर कहाँ है। और श्री कृष्ण अपने पद चिन्ह छोड़ के गए थे, क्योंकि दही के अंदर से चलते हुए गए तो छोटे छोटे उनके पद चिन्ह दिख रहे थे। तो उस पद चिन्ह को देखते हुए गई कमरे। और श्री कृष्ण उखल पे बैठे हैं और तिरछी नजर से इधर उधर देख रहे हैं कि यशोदा मैया आ न जाए। और बंदरों को उन्होंने कहा अरे तुम मत जाओ यार, यहीं पे बैठे रहो, तुम जाना नहीं। क्योंकि उसके पीछे राज है था, जैसे यशोदा मैया अंदर आएगी कमरे में, सबसे पहले बंदर उड़ जाएंगे वहां से, बंदर वहां से निकल जाएंगे। तो पता चल जाएगा श्री कृष्ण को कि यशोदा मैया आ गई। उखल के पास छुपे बैठे हुए, जैसे ही आ गई यशोदा मैया तो बंदर वहां से कूद के भाग गए। जो भी पक्षी थे वो भी फुर उड़ गए वहां से। तो श्री कृष्ण को पता चल गया अरे मैया आ गई। अब मैया आकर पकड़ना चाहती है और श्री कृष्ण तुरंत उस उखल से कूदते और भागना चाहते। मैया आगे आगे, कृष्ण आगे आगे, मैया पीछे पीछे, बस भाग रहे। भारी वजन था यशोदा मैया का। श्री कृष्ण भाग रहे, पकड़ने की चेष्टा कर रहे, लेकिन हाथ में नहीं आ रही। किसी के हाथ में आते ही नहीं है ना, कोई सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत लोग पकड़ना चेष्टा करते रहते, भागते रहते पकड़ने की, लेकिन नहीं रहते। जब उन्होंने देखा कि मैया बहुत थक गई है, भाग भाग के मैया पसीने से लथपथ हो गई, बहुत हालत खराब हो गई इसकी, अब मुझे जरा स्पीड कम कर देना चाहिए। जैसे ही स्पीड कम हुआ, यशोदा मैया ने पकड़ लिया श्री कृष्ण को। और जिस श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए कितने सारे लोग योगी लोग तप वगैरह करते हैं, वो श्री कृष्ण गांव की साधारण महिला द्वारा पकड़े जाते हैं। साधारण थी लेकिन भगवान की बहुत शुद्ध भक्त थी यशोदा मैया। तो पकड़े गए, हाथ में छड़ी थी। जैसे ही छड़ी देगा तो श्री कृष्ण रोने शुरू कर दिया, रोने लगे। डर गए श्री कृष्ण भी यशोदा मैया के हाथ में छड़ी देकर। जैसे ही रोने लगे, आंख में काजल लगा हुआ था, पूरा आंख में का काजल दांत के ऊपर आ गया, पूरा चेहरा मुंह सब काला काला हो गया श्री कृष्ण का। इसलिए काया भी बोलते श्री कृष्ण को, जगन्नाथ जी को काया काया ही बोलते हैं। जगन्नाथपुरी में वहां पे जो भक्त है ना, वो काया ही बोलते श्री कृष्ण। इसे वृंदावन की भक्ति बोलते हैं, वृंदावन के भक्तों ने नाम दिया है। तो वो काला काला हो गया, रोने लगे। तो यशोदा मैया ने देखा अरे नहीं, पहले तो छड़ी फेंक दी, क्योंकि ये तो रोने लगा, इसको अब कुछ नहीं, इसको हम क्या करेंगे, जरा इसको इसकी शैतानी जरा कम कर देते हैं, बहुत हो गई इसकी शैतानी, बहुत चल रही है, अब इसकी शैतानी को जरा कम कर देंगे। तो
उसने सोचा यशोदा मैया ने शैतानी कैसे करो, तो इसको बांध के रख दी गई। तो रस्सी से बांध के रख दी। अब तो भगवान जब बांधना शुरू किया तो भगवान ने इससे पहले कई सारी लीलाएं अपने विभूति दिखा चुके थे, और एक विभूति दिखाने वाले थे भगवान श्री कृष्ण। यशोदा मैया ने रस्सी लिए बांधी गए, 2 उंगली रस्सी का भी दी। और जितनी की दासियां भी देखकर हंस रही थी, और दासियों को बोलेंगे और रस्सी। तो गोकुल में जितने भी सारे रस्सियां थे पूरे रस्सियां लेकर आ गए। देखिए इतने छोटे से बालक को बांधने के लिए गोकुल में जितने रस्सियां पूरे रस्सियां लेकर आ गए, लेकिन रस्सियां 2 उंगली कम गिर गए। तो शुरुआत में तो यशोदा मैया को थोड़ा मजा आया, क्या चल रहा है, और एक लो ठीक, और एक लो ठीक है। लेकिन इतने सारे रस्सियां लाने के बावजूद भी श्री कृष्ण बंधे नहीं जा रहे, 2 उंगली कम गिर गई। मैया परेशान हो गई। मैया की परेशानी हालत देखकर श्री कृष्ण बोले अब चलो वापस करते हैं। जैसे ही श्री कृष्ण ने मन में सोच लिया, तुरंत रस्सी ठीक हो गई और श्री कृष्ण बंधे गए। तो श्री कृष्ण क्या बताना चाहते हैं यहाँ पर, मुझे कोई बांध नहीं सकता जब तक मैं नहीं चाहूंगा। जब तक भगवान स्वयं नहीं चाहते तब तक उनको कोई बांध ही नहीं सकता। तो यहां पर श्री कृष्ण बंधे गए, किससे बंधे गए, रस्सी था प्रेम का दिखा आपको, हाँ यशोदा मैया के प्रेम से बंधे गए। क्या रस्सी से बंधे, हम तो रस्सी बोल रहे हैं, आप प्रेम बोल रहे हैं। अच्छा, ये अंदर की बातें माता जी जानते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बंधे गए, रस्सी से नहीं, उखल से नहीं, माता यशोदा के प्रेम से बंधे गए। भगवान को भी वश में किया जाता है, कैसे, प्रेम से वश में किया जाता है। सिर्फ प्रेम से ही भगवान बंधे जाते हैं और वश में आ जाते हैं, दूसरा अन्य कारण कोई भी नहीं है। भगवान कभी बंधन में पड़ना नहीं चाहते, इसलिए कोई भौतिक चीज भगवान को मांगो जल्दी मिल जाता है, लेकिन वो कृष्ण नहीं मिलते। कृष्ण अपने आप को कभी अपने भक्त को देते ही नहीं। कोई पकड़ लिया आपको, बोला कि अंदर चलो जेल में डालता हूँ, जो है ले लो भाई, मुझे छोड़ दो, बोलेंगे। कोई बंधन में जाना नहीं चाहता, वैसे श्री कृष्ण भी बंधन में नहीं जाना चाहते, किसी के बंधन में बंधना नहीं चाहते, लेकिन वो भक्तों का प्रेम है जो श्री कृष्ण को विवश कर देता है बंधने के लिए। सिर्फ प्रेम से बंधे जाते हैं। जब भगवान छोटे थे तो एक स्त्री, एक बूढ़ी स्त्री थी जो फल बेचने के लिए आई थी गोकुल में, फल बेचने के लिए आई थी। तो उस समय क्या, फल लेना हो तो कुछ तो थोड़ा अनाज दे देते। उस समय क्या, हमारे बचपन में ऐसे वन से जोड़ा पड़ गया ये तो ऐसे होता था। हम बहुत करते थे, बहुत
दादा लेके जाना, देना, लेके आना। तो वो श्री कृष्ण गए अपने मैया के पास, मैया 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 मुझे कुछ दो, मुझे फल लेना है। मैया बिजी थी, अरे तो ठीक है वहां पे जो पड़े जो भी अनाज था वो ले लो। अब श्री कृष्ण छोटे से, उनका हाथ छोटा, लेकर गए, वहां जाने तक हाथ में से गिर गया, थोड़े बहुत बचे थे और दे दिया। अब जब दिया, बोले कि फल दे दो, तो जो फल बेचने वाली थी वो श्री कृष्ण को देखने लगी, इतना आनंद हुआ श्री कृष्ण का मुखारविंद का दर्शन करके, मुख का दर्शन करके बहुत प्रसन्नता हो गई। वो बोले कि नहीं ठीक है, जो जितना भी मिला, एक दो चार दाने भी नहीं, ठीक है ला, ये ले लो, पूरे फल दे दियो। श्री कृष्ण ने पूरे फल ले लिए, जितना उठा सकते हो उनके हाथ में कोशिश करके इधर उधर पकड़ कृष्ण फल उठाकर गए। अब जो दाने थे वो टोकरी में डाल लिए, धक्के गई। जब यमुना जी के पास जा रही थी, यमुना के तट पे, तो उन्होंने बस इसी टोकरी के ऊपर जो था उसने देखा, निकाल कर देखा। तो निकाल के देखा तो क्या हुआ, ऐसे चमत्कार हुआ, कई सारे हीरे मोती जवाहरात उसके अंदर, इतने सारे हीरे मोती जवाहरात उसके अंदर। बुढ़िया बहुत प्रसन्न हुई होंगी। आप लोग रहते तो क्या होते, प्रसन्न होते थे ना। फल, मैं तो बेवकूफ बनाया, फल देके इतना सब लेकर आया, हाँ? तो बुढ़िया प्रसन्न हो गई ना, नहीं हुई? इतने सारे जवाहरात, हीरे मोती, सब कीमती चीजें मिलने के बाद बुढ़िया को प्रसन्न होना चाहिए था ना, लेकिन वो प्रसन्न नहीं हुई। तुरंत उसने क्या किया, उसको इतना क्रोध आ गया, अरे कृष्ण, क्या तुम मेरे साथ व्यापार कर रहे हो? मैं किसी व्यापार के लिए मैंने तुम्हारे को फल नहीं बेचे, मैंने प्रेम से तुमको फल दिया है, और तुम क्या कर रहे हो? कुछ ये कांच के टुकड़े देकर मुझे शांत करना चाहते हो? नहीं, मैं इस कांच के टुकड़े से कभी प्रसन्न नहीं होती, मुझे तुम चाहिए, मुझे ये कांच के टुकड़े नहीं चाहिए। आई वॉन्ट यू। वो भगवान को चाहती है, मुझे कांच के टुकड़े नहीं चाहिए। श्री कृष्ण क्या है, कभी भी मांग लो हर चीज दे देते, लेकिन अपने आप को नहीं देते, क्योंकि वो किसी के बंधन में बंधना नहीं चाहते। तो इस तरह से बंधे गए, प्रेम से बंधे गए, यशोदा मैया के प्रेम से बंधे गए। अब मैया सोचने लगी, अब थोड़ी देर थोड़ा इसकी शैतानी कम हो जाएगी, बांध के रखते हैं, होता है ना, थोड़ा बांध के रख दिया थोड़ी देर के लिए तो ये शांत बैठेगा, लेकिन ऐसा कभी होता है क्या? हाँ? अब देखिए इस लीला का वर्णन आचार्य कैसे कैसे करते हैं। तो वैष्णव आचार्य इस जो इस लीला है वर्णन करते हैं, जो रस्सी को बांधने का ये जो लीला है ना, तो ये वैष्णव आचार्य बताते हैं कि भगवद गीता में बताया गया है एकांशेन स्थितो जगत। तो भगवान श्री कृष्ण इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में परमात्मा के स्वरूप में विराजमान है। अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत कोटि जो जीव है, हर एक जीव में परमात्मा के रूप में भगवान विराजमान है। तो ऐसे
लौकिक जीव और ब्रह्मांड में विराजमान रहते हैं, ऐसे भगवान को एक गांव की साधारण महिला नियंत्रण में रखती है, मतलब अपने कंट्रोल में रख लेती है। वो एक भक्त द्वारा नियंत्रित किए गए भगवान। और एक आचार्य कहते हैं, उपनिषदों में बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण मन के गति से भी तेज दौड़ते हैं। मन कितना फास्ट हमारा भागता है ना मन। बैठे बैठे जगह हम दुनिया के किसी भी कोने में तुरंत चले जाते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में। यहाँ बैठे कहाँ में चले गए, वैकुंठ भी चले जाते हैं, वैकुंठ भी चले गए, गोलोक धाम भी चले गए। वास्तव में हमें वैसे ही जाना चाहिए, इधर उधर नहीं जाना चाहिए। तो कितना तेज चले जाता है, उससे भी तेज भगवान दौड़ते हैं। भगवान की गति, भगवान का स्पीड मन की गति से भी कई गुना ज्यादा है। तो उतने तेज दौड़ने वाले भगवान को एक साधारण महिला पकड़ ली थी। सही है ना? क्यों? क्योंकि वो एक भगवान की भक्त है। तो भगवान कभी भी भक्त के वश में आ जाते हैं। और एक आचार्य वर्णन करते हैं, जब श्री कृष्ण डरे हुए थे उस लीला का वर्णन करते हैं। जैसे एक छड़ी देखी तो डर गए श्री कृष्ण। तो वर्णन करते हैं, शास्त्रों में बताते हैं, भीषास्मात् वातर्पौते भीषोदेति सूर्य भीषास्मात् अग्निश्चंद्रस्य मृत्यु धावति पंचमा। तो ये जो हवा चल रही है ना, ये हवा भी भगवान श्री कृष्ण को डर के अपना निरंतर काम कर रही है। कभी हवा रुकती नहीं है। कभी सुना है हवा रुक गए? हवा रुक गई तो हम भी रुक गए, है ना? तो वो हवा निरंतर भगवान को डर के काम कर रही है। एक पल के लिए, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी हवा कभी रुकती नहीं। भीषास्मात् वातर्पौते भीषोदेति सूर्य। सूर्यदेव अपना काम निरंतर कर रहे हो, अपने रथ पे विराजमान रहेंगे, निरंतर भागते हैं। कभी हुआ है सूर्य नहीं निकला है? सूर्य निकलते हैं, हाँ, वो अलग बात है। कभी क्लाउड्स होते हैं जिसकी वजह से हमें दिखते नहीं है, लेकिन सूर्य तो निकलते हैं, अपने टाइम पे निकलते हैं। उनका काम जो है उदय होना अस्त होना वो चलते रहता है। सूर्य निरंतर काम करे, क्यों? भगवान को डर के। भीषोदेति सूर्य भीषात्मात् अग्निश्चंद्रस्य। अग्नि भी अपनी उष्णता और चंद्र अपना जो ठंडा ठंडा ही क्या बोलते हैं, ठंडापन बोलते हैं ना, एकदम शीतलता, ये कर रहे हैं। और मृत्यु धावती पंचमा। मृत्युदेव भी हर एक जीव के पीछे पड़े हुए हैं। उनको बोला है, नहीं, हर जीव के पीछे तुम्हें रहना है, किसी को छोड़ना नहीं है। जैसे ही टाइम आते हैं उनको उठा लो, बस। जैसे ही टाइम आते हैं उठा ही लो, किसी को छोड़ना नहीं है। ये हम सबको पता है, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि मरते ही नहीं है। इसलिए इतना परिश्रम चलते रहता है, इतना इकट्ठा करने की हमें आदत पड़ चुकी है। मैं फिर इसके बाद मेरे आगे आने वाले ये इनके लिए, उनके लिए, इनके लिए इतना चलते रहता है।
सब लोग, सब देवता, सब ये जितने भी है, ये भगवान को डर के अपना कार्य निरंतर कर रहे हैं। कभी अपने ड्यूटी से छुट्टी नहीं ली उन्होंने। 9 दसरा छुट्टी, 9 दीपावली छुट्टी, कंटिन्यू काम कर रही है। लेकिन जिनको सब डर रहे हैं वो माता यशोदा से डरे हुए, डर कर रो रहे हैं। कभी विरोधाभास लगता है, दूसरों को लगता है कि इतने बड़े भगवान के रो रहे हैं, ऐसे लगता है। लेकिन भक्तों के लिए कभी नहीं लगता। भक्त समझते हैं भगवान की एक लीला, मधुर लीला है। तो मनुष्य समाज में आए भगवान तो ये लीला, सुंदर सुंदर मधुर लीलाएं करते रहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान बंधे गए यशोदा मैया के प्रेम से। अब यशोदा मैया सोचने लगी, अब तो थोड़ा शांत बैठेगा हमारा नटखट बच्चा। लेकिन ये कहाँ नटखट बैठने वाले थे? नटखट ये बैठने वाले थोड़ी है। ये क्या करते हैं? तो सोचा जो उखल बंधा हुआ था, तो उस उखल को खींच के लेके आए। और उनके आंगन में 2 वृक्ष थे। यमल अर्जुन के 2 वृक्ष थे। और परीक्षित महाराज उस सुखदेव गोस्वामी को पूछते हैं उन वृक्षों के इतिहास के बारे में। जो पेड़ थे उसके इतिहास के बारे में, तो इसके इतिहास के बारे में जरा बताइए। परीक्षित महाराज बोलते हैं नहीं, और नारद मुनि ने श्राप दिया था। नारद मुनि भी श्राप देते हैं? नहीं, मुझे जरा विस्तार से बताइए जरा। तब सुखदेव गोस्वामी उस जो पेड़ थे, जो बड़े वृक्ष पेड़ जो थे, उनका इतिहास बताने लगे। कि ये जो थे, ये जो वृक्ष, ये जो वृक्ष थे, ये अपने पिछले जन्म में वो कुबेर के बिगड़े हुए औलाद थे। और कुबेर जो थे वो देवताओं के कैशियर। बैंक क्यों पूरा अपना क्यों नहीं करते? लेकिन कैशियर इंपॉर्टेंट है ना। कैशियर के थ्रू पैसे मिलते हैं। पैसा हमारा क्यों ना हो बैंक में, लेकिन देने वाला कौन होता है? कैशियर ही होता है। तो कुबेर जी ही देते हैं, कुबेर के माध्यम से मिलता है। लेकिन कृपा लक्ष्मी नारायण करना पड़ता है, तब कुबेर जी देते हैं। तो हमारा बैंक बैलेंस जमा करना पड़ता है पहले, तभी कुबेर जी जो कैशियर है वो दे सकते हैं। अगर बैंक में हमारा बैलेंस ही नहीं है तो कैशियर क्या देगा? कुछ भी नहीं देगा। नो बैलेंस, नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट नहीं है। तो इसलिए बैलेंस जमा करना है। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बैलेंस जमा करना है तो ये निरंतर ही बोलते रहना, तो अकाउंट में जमा होते रहते, तब जाके कुबेर जी हमें दे सकते। अब कुबेर जी कैशियर थे, बड़ा औहदा था उनका, बड़ा पोस्ट था। अक्सर इस संसार में होता है, बड़े आदमी के बच्चे बिगड़े हुए निकलते हैं, होता है ना। उस समय भी ऐसे घमंड था। तो हमारा बाप इतना बड़ा है, तो बिगड़े हुए थे। और वो क्या कर रहे थे? गंगा जी में, गंगा जी को माना जाता है, गंगा जी में स्नान करने से ही
सभी पाप धुल जाते हैं हमारे, सभी पाप हमारे धुल जाते हैं। तो ऐसे गंगा जी, जो पवित्र गंगा जी है, जो तीनों लोक में बहती है, स्वर्ग में जब गंगा जी बहती है तो उसको मंदाकिनी अलकनंदा कहते हैं। फिर वही गंगा जी जब पृथ्वी पे आती है तो गंगा जी, वही गंगा जी जब पाताल में जाते हैं तो उसको भोगवती कहा जाता है। तो गंगा जी भगवान की चरणामृत है, भगवान के चरण को स्पर्श करते हुए इस धरातल पर प्रकट हुई है गंगा जी। तो उस गंगा जी में ये जो कुबेर के जो पुत्र थे उनका नाम था, क्या नाम था? नलकुवर और मणिग्रीव। नलकुवर और मणिग्रीव दोनों उस गंगा जी में निर्वस्त्र होकर कुछ स्त्रियों के साथ वो जल क्रीड़ा कर रहे थे। तो उसी समय नारद मुनि वहां से गुजर रहे थे। जैसे ही नारद मुनि ने इनको देखा, उनको अरे इनके पिता कितने अच्छे, बाप कितने अच्छे, लेकिन बेटे कैसे निकले नारायण। पता है ना, बहुत तंदी बात चल रही है, मक्का ही मजा मतलब बेटा, मतलब बेटे कितने नारायण निकले। अब नारद मुनि ने सोचा, कुंती महारानी भी कहती है, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रीवी येद मान मन पुमान नैवा अर्हता धातु वै त्वाम अकिंचन गोचर। चार चीजें हैं, मनुष्य को कभी भी घमंड उत्पन्न होता है। जन्म, ऊंचे कुल में जन्म हुआ, तो जन्म की वजह से मनुष्य में घमंड आता है। ऐश्वर्य की वजह से, जन्म ऐश्वर्य, ऐश्वर्य की वजह से, और श्रुति यानी बड़ा मैं विद्वान हूं, पंडित हूं, बड़ा ज्ञान, उसकी वजह से भी उनको घमंड। श्री भी, और सुंदरता की वजह से, और बहुत सुंदर था। तो ये चार चीजें बहुत, तो ऐसे ही इन चार चीजें जिनके पास प्रचुर मात्रा में, ऐसा व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के पास नहीं आ सकता। सबसे ज्यादा जिनके पास ये चीजें हैं, ये बोलता है मेरे को क्या जरूरी है, देव लगा मैं कॉटन के नायक बदली बोलते ना, कॉटिला तोड़ दे रहा है ना। हम आना चाहे तो भगवान नहीं बुलाते थे, भगवान को बुलाना है ना, नहीं आना चाहे तो बुला देते। तो कुंती महारानी कहती है चार लोग कभी आते ही, त्वाम अकिंचन, जब तक अकिंचन गोचरा, इनको जब तक नारद मुनि सोचने लगे ये तो बिगड़े हुए लोग हैं, इनको घमंड हुआ है अपने पिता के ऐश्वर्य का, जब तक इनके ऊपर गरीबी का अंजन नहीं लगा देते तब तक ये ठीक नहीं होंगे, सुधरेंगे नहीं। कभी कभी गरीबी भी भक्ति के लिए बड़ा अनुकूल होता है, टेंशन नहीं ना, इतना ही है, इतना मिल रहा है, खा लेना है, भगवान की भक्ति करना। जैसे तुकाराम महाराज थे, सुदामा ब्राह्मण सुदामा थे, इतने गरीब थे, लेकिन वो उनका यही था। जैसे कारोबार बढ़ते जाता आदमी व्यस्त हो जाता है, रोजी बनते बिजी थे सब, बराबर बिजी थे बोला, ऐसे हो जाता। जब बिजी नहीं थे रेगुलर थे, बिजी हो गए रेगुलर नहीं गए, इरेगुलर हो गए। यही बात। तो नारद मुनि ने सोचा उनके ऊपर जब हम गरीबी का अंजन लगा देते हैं ऐसे लोगों के ऊपर, तो अपने आप वो ठीक हो जाएंगे।
तो नारद मुनि ने क्या किया, और शास्त्रों में बताया जाता जो निर्वस्त्र है ऐसे क्रीड़ा कर रहे थे, तो उनका अगला जन्म क्या होता है, पेड़ पौधों का हो जाता है। तो नारद मुनि जब गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा, देखते ही तुरंत वो बाहर आ गए, जो भी उचित था उन्होंने किया। और नारद मुनि को देखकर थोड़ा डर गए। नारद मुनि ने सोचा इनको अब ठीक करने का समय आ गया है। तो नारद मुनि ने क्या किया, श्राप दिया। जब भक्त भी किसी को श्राप देते हैं तो उनके भलाई के लिए होता है, जानने की भलाई के लिए श्राप देते हैं। तो आप लोग मत दीजिए किसी को, हम भी भक्त है प्रभु जी, इतने साल से हमारे सत्संग, तो हम भी भक्त है समझकर किसी को श्राप मत दो, ठीक है। तो नारद मुनि ने श्राप दे दिया कि तुम पेड़ बन जाओ। कितने, देवताओं के 100 वर्षों तक, देवताओं का 100 वर्ष बहुत लंबा होता है, हमारे 100 साल नहीं, देवताओं का 100 साल। तब गिड़गिड़ाने लगे, क्षमा कर दो हमको, ये हो गया वो हो गया। तो हमारा मन तो अब श्राप दे दिया, अब इसको कुछ नहीं कर सकते। देवताओं के 100 वर्षों तक तुम इस पेड़ पौधे, पेड़ में ही रहोगे, तुम दोनों। जो द्वापर में जब भगवान स्वयं आएंगे तुम्हारा उद्धार कर देंगे, लेकिन तुम्हें सब याद रहेगा, तुम्हें सब कुछ याद रहेगा, जो कुछ भी तुमने किया है सब याद रहेगा, तुम्हारा इतिहास तुमको याद दिलाते रहेगा, हमेशा याद आते रहेगा। अब भगवान श्री कृष्ण को यह सब पता था, तो उन्होंने सोचा अब समय आ गया है, अब समय आ गया है इनका उद्धार करने का। कोई पूछ सकता है कि इतने वर्षों से वहां पे है तो श्री कृष्ण आप क्यों बोल रहा, आप क्यों उनका उद्धार कर रहे? तो समय आया नहीं था, उद्धार का समय अभी आया था। कि श्री कृष्ण को पता नहीं था? श्री कृष्ण को तो पता था, लेकिन श्री कृष्ण को कुबेर के पुत्रों से कुछ लेना देना नहीं था, उनको कुछ लेना देना नहीं। लेकिन उनके भक्त जो थे नारद मुनि ने कहा था कि जब भगवान स्वयं आएंगे तो तुम्हारा उद्धार करेंगे, तो अपने भक्त के वचनों को रखना था उनको। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, श्री कृष्ण ने, बाल गोपाल ने उगल को खींचते हुए और क्या किया, दोनों पेड़ों के बीच में उगल को फंसा दिया। जैसे ही उगल को फंसाकर थोड़ी खींच लिया, थोड़ी सी ताकत। और भगवान की शक्ति उनके आयु पर सीमित नहीं है। भगवान छोटे भी रहो, बड़े भी रहो, युवा भी रहो, वृद्ध भी रहो, उनकी शक्ति उतनी ही रहती है। छोटे इसलिए छोटी तक शक्ति, बड़े हो गए शक्ति बढ़ गई, ऐसे नहीं है। किसी भी रूप में, किसी भी आयु में भगवान उतने ही शक्तिशाली है। जैसे ही उन्होंने एक झटका दे दिया तो जो पेड़ थे यमल अर्जुन धड़ाम करके गिर गए, और इतना आवाज हुआ पूरे गोकुल में, सब तरफ परेशान हुए, कहां से इतना आवाज हो गया, इतना आवाज हो गया। और उसमें से 2 तेजस्वी पुरुष निकले, वो थे नलकुवर और मणिग्रीव। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और भगवान की स्तुति की, और वो भगवान का आशीर्वाद लेकर स्वर्ग को चले गए। और ये सब श्री कृष्ण के जो सखा थे, छोटे छोटे आदमी बालक थे, वो सब देख रहे थे ये सब क्या चल रहा है। जैसे ही आवाज आया
यशोदा मैया नंद महाराज सब भागते हुए कहा लल्ला दिख नहीं रहा, लल्ला दिख नहीं रहा। तो देखते तो क्या है, वो बड़ा पेड़ गिरा हुआ है और लल्ला वहां पे आराम से खेल रहा है। पेड़ तो गिरा है वहां पर और बीच में लल्ला खेल रहा है, कृष्ण खेल रहे हैं वहां पे। यशोदा मैया तुरंत भागती है और देखती है श्री कृष्ण को, मैंने क्या किया, चुपी उसको बांध दिया, नहीं तो अच्छा रहता। तुरंत रस्सी खोल देती है और श्री कृष्ण को लेती है, अपने गोद में लेकर फिर से स्तनपान कराना शुरू कर देती है। तो गोपाल कहते हैं अगर बच्चा दूध पी रहा है तो समझ लेना चाहिए बच्चा बहुत हेल्दी है। बच्चे जब छोटे होते हैं दूध पी रहे तो समझ लेना चाहिए कि बच्चा स्वस्थ है। जो बच्चा अस्वस्थ रहता है वो दूध पीता नहीं है। बोलते हैं ना दूध ही नहीं पीता, दूध हाले पूरे लगेंगे, दैट इज ऑल। क्यों? अस्वस्थ रहता है बच्चा। तो यहाँ पर बच्चा स्वस्थ है, दूध पी रहा है तो स्वस्थ है। तब नजर उतारते हैं श्री कृष्ण का, गाय के पूंछ से नजर उतार देते हैं, किसी की नजर लगी होगी वो क्या हुआ। तो सब छोटे छोटे जो बच्चे थे वहां पे बालक सब वो बताते हैं ये हुआ, हमने ऐसे देखा, दो तेजस्वी पुरुष निकले, वो श्री कृष्ण को प्रणाम किया, श्री कृष्ण से उन्होंने बातें की, फिर वो ऊपर चले गए। बच्चों के बातों पे कौन विश्वास कर सकता है। नंद महाराज और जो यशोदा मैया थी वो बच्चे ऐसे ही बात करते रहते हैं। तो इस तरह से भगवान ने सुंदर दामोदर लीला इसी मास में यानी दीपावली के कार्तिक अमावस्या के दिवस पर की। दाम मतलब रस्सी को कहा जाता है, दाम यानी रस्सी, उदर यानी पेट। तो उस पेट को रस्सी से बांधा गया था, इसलिए उनका नाम पड़ा दामोदर। तो इसलिए पूरे मास को दामोदर मास, कार्तिक मास को दामोदर मास। तो पूरे ब्रज में भगवान के इस सुंदर रूप की सेवा करते हैं सभी ब्रजवासी। सुबह शाम दीप अर्पण करते हैं। दीप अर्पण करते समय सत्यव्रत मुनि द्वारा विरचित दामोदर अष्टकम बोलते हैं। तो दामोदर अष्टकम और दीप अर्पण करना बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। सत्यभामा पूछती है श्री कृष्ण को, कृष्ण मैंने ऐसे क्या तप किए होंगे कि मुझे आपकी पटरानी बनने का, आपकी धर्मपत्नी बनने का मुझे लाभ प्राप्त हुआ। तो श्री कृष्ण बोलते हैं तुमने कार्तिक मास में हर रोज अपने पहले जन्म में प्रतिनित्य तुमने मुझे दीप अर्पण किया था। उसका ही प्रतिफल है कि तुम मेरी धर्म पत्नी बनी। तो बनना चाहते थे श्री कृष्ण की, इसलिए उन्होंने भगवान दामोदर की उन्होंने बहुत सेवा की। रोजी बोल रहे ऐसे ऐसे बोल, बहुत हो गया आपका। बोलते जा रहे ऐसा करना मतलब डेड बॉल डिसीजन वापस करो। तो इस तरह से सुंदर लीला यहाँ पर हो रही कार्तिक मास में अमावस्या के दिवस पर। ठीक है, एंड कर दी। अभी कुछ बोलने की इच्छा थी, प्रभु जी ने ताला लगा दिया, लॉक कर दो बोल दिया, लॉक हो गया। श्री राधा दामोदर भगवान की जय। समुद्र माई की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। श्री प्रभुपाद की जय। तो
अमावस्या के दूसरे दिवस पाड़वा होता है, पाड़वा पता है ना? हाँ, तो उस दिन भी भगवान की और एक सुंदर लीला हुई, बहुत सुंदर लीला थी। उस लीला का कथा का श्रवण हम अगले रविवार करेंगे। डोंट मिस, बहुत सुंदर लीला है वो। तो उस समय भी भगवान को विशेष रूप से यहाँ पे विराजमान किया जाता है, तो उसे देखने लायक होता है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए। उस लीला का भी जो दूसरे दिवस, अमावस्या के दूसरे दिवस भगवान ने की थी, तो उस लीला का भी हम श्रवण करें। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।